Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. This is biology class for grade 9 and I am here with Zebunisa, your biology teacher. Students, we are doing chapter number 7 that with the topic bioenergetics. Tomorrow we have done how the electron or redox reaction are involved in the production of energy. कि किस तरह जो है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जो है एनर्जी रिलीज़ का बाइस बनती है, कॉज करती है, और वो एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज़. Today we are going to study the structure of ATP in detail, and it is nucleotide, that is adenosine triphosphate. ट्राइफॉस्फेट मीन इसके साथ 3 फॉस्फेट जो है वो अटैच होते हैं इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट और विद सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. अभी हम डिटेल में करेंगे. और फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ATPs? मोस्ट ऑफ द एनर्जी of the cells or the plants is stored in the ATPs, or it is the major energy source for majority of cellular function, like synthesis of macronucleus में DNA और RNA और प्रोटीन शामिल हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स. And the energy is also used, the energy of ATP is also used for the movement of organism, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, यानी जितने भी हमारे रिफ्लेक्सेस हैं वो जो हम भी स्टिमुलस रिसीव करते हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट, एंड दे आर goes to the nervous system in the form of nerve impulses. All is active due to this ATP. Body is using the energy of ATPs. Active transport or the movement of molecules from active transport process of diffusion and osmosis are also due to the energy of ATPs. And exocytosis and endocytosis, yani intake of substances, and they are carried out of the cellular membrane. We have done this in chapter number 4 कि exocytosis मीन बाहर रिमूव करना, एंडोसाइटोसिस मीन्स सब्सटेंसेस का, केमिकल्स का सेल्स के अंदर लेके जाना. ऑल इज़ ड्यू टू द एनर्जी यूज्ड फ्रॉम द ATPs. So all this is the importance of ATPs. You can give this paragraph importance. Next is the detailed structure of ATP. As you can see in this diagram, this is the structure of ATP. Here it is. Actually, ATP is composed of 3 phosphate group, 1, 2, 3, with ribose sugar, 5 carbon sugar, and double ring of adenine nucleotide, or ribose 5 carbon sugar, 3 phosphate group, and adenine a double ringed nitrogenous base. अब ये double ring इस फॉर्म में होता है. You can see here this in this form. It is present in this form. You can see it. तो ये जो है डबल रिंग है, नाइट्रोजनस बेस है, और एक राइबोज 5 कार्बन मीन ये 5 कार्बन इसके साथ अटैच हैं, एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप्स इन लीनियर चेन. और एडिनोसिन पहले होते हैं. जब इसके साथ एक जो है फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं तो उसे हम एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट AMP कहते हैं. जब 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाते हैं तो वी से दैट एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, और जब 3 अटैच होते हैं तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट. जब ये अटैच हो रहे हैं तो इसमें एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ठीक है, स्टोर हो रही है. बट व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इज़ द रिलीज ऑफ एनर्जी के ATPs, हाउ दे आर फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, कि इनसे एनर्जी कैसे यूज़ होती है. और जो उस ATP में 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच है उसमें टिल्ड लाइन है, दैट इज़ शोइंग द हाईली एनर्जी बॉन्ड, दैट इज़ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड
The energy in this bond is released at it breaks and inorganic phosphate group गेट सेपरेटेड। क्या होता है कि ATP है, जब इसके साथ वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है तो एक फॉस्फेट ग्रुप इससे निकल जाता है, दो रह जाते हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ADP, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, प्लस जो फॉस्फेट ग्रुप उससे डिटैच हुआ है, अलग हुआ है, P1। अब 1 का मतलब है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और जो रिलीज ऑफ एनर्जी है दैट इज़ 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। और इन ओनली द आउटर मोस्ट ऑफ द टू हाई एनर्जी बॉन्ड्स ब्रेक। क्या होता है, वैसे तो 2 एनर्जी बॉन्ड ब्रेक्स करते हैं। व्हेन दिस हैपन ATP becomes ADP, adenosine diphosphate, and 1 P1 mean inorganic phosphate is released। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं ATP इज़ फर्दर ब्रोकन डाउन टू AMP। उसमें क्या होगा, फिर एक ग्रुप जो है ब्रेक करेगा, फॉस्फेट ग्रुप जो है, और उससे अगेन जो है 7.3 किलो कैलोरी पर मोल जो है एनर्जी रिलीज़ होती है, और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का मतलब अब उसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच रह गया है। सेल कंटिन्यूसली रिसाइकल ADP बाय रिकम्बिनेटिंग इट विद, और फिर ये दोबारा साइकिल होता है। ADP दोबारा जो है अपने साथ एक दोबारा अटैच कर लेता है, ATP में बनता है, और जो सिंथेसिस है ATP की फ्रॉम ADP एंड PA रिक्वायर्स द एक्सपेंडिचर ऑफ, इसके लिए 7 उतनी ही एनर्जी रिक्वायर्ड भी है। और ये एनर्जी कहाँ से आती है, पहले बनाने के लिए ATP को बनाने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, 7.3 किलो कैलोरी, एंड ऑर्गेनिज्म गेट दिस एनर्जी बाय द फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जो कि वो फूड बना रहा है। सो वी कैन समराइज दैट, ये आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट 3 लाइन्स हैं, आप इसको मार्क कर सकते हैं यहाँ से। So we can summarize that ATP is generated by energy releasing process and is broken down by energy consuming process। क्योंकि जब ये ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसमें एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इन दिस वे ATP ट्रांसफर एनर्जी बिटवीन मेटाबॉलिक रिएक्शन। यहाँ से जब ये आप अगर इसका स्ट्रक्चर देखें ATP का, जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, एक्चुअली जब ये डिटैच होते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है, या जब बनता है दोबारा ADP से ATP जब बनता है तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो भी 7.3 किलो कैलोरी पर मोल है, वो फूड स्टफ से होती है, ली जाती है। तो जब ब्रेक करता है ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तो उतनी ही एनर्जी रिलीज़ होती है, जो कि प्लांट फिर दोबारा अपने एक्टिविटीज़ के लिए, जो पूरी ग्रोथ हो रही है ऑर्गेनिज्म की, जिसमें रिप्रोडक्शन भी है, ग्रोथ भी है, मूवमेंट भी है, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर कैरीड थ्रू, जो जब तक ऑर्गेनिज्म बढ़ता रहता है तो वो ATPs को यूज़ करता है। इसलिए हर वक्त हमें फूड की भी ज़रूरत है, फूड स्टफ़ होगा, वो कंज्यूम होगा, उससे जो एनर्जी रिलीज़ होती है दैट इज़ यूज्ड फॉर द production of ATP, and further these ATPs are used for the growth of whole of growth of the organism. That's why ATPs are very important. That's all for today. Have a nice time. Allah Hafiz.